राजधानी रांची के धुर्वा स्थित कूदो मैदान में झारखंड भर के रसोइया संघ जो है वो एकजुट हुए हैं और महाधरना पर बैठे हुए हैं। अपने नियमित वेतनमान की मांग को लेकर के पूरे राज्य भर से जो रसोइया संघ के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रखे हुए। और लगातार हमारी सहयोगी आरती वहां से मौजूद है, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे। आरती, जिस तरीके से पूरे झारखंड भर से जो है रसोइया जो है वहां पर पहुंचे हुए, रसोइया संघ जो है वहां पर पहुंचे हुए है, क्या क्या इनकी मांगे हैं? देखिए, इनकी मांगों को समझने से पहले एक चीज और समझना होगा अनिकेत। ये पन्ना जो है मेरे हाथ में, इस पन्ने में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो इनकी मांगे हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक सवाल ये है कि अगर आपको दिन का मेहनताना अगर 60 से 70 रुपए मिले और पूरा दिन आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद 70 रुपए घर लेकर जा रहे हैं और उसमें भी अगर वो 4 महीने बकाया हो, तो फिर आप कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? ये आप बखूबी समझ सकते हैं, बाकी लोग भी बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन सरकार है कि समझती नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो रसोइया संयोजिका सेवा संघ के जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, जो लोग यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए हैं, जो पहुंचे हैं, उनको दिन का मेहनताना 66 रुपए 66 पैसे मिलता है। अब पिछले और संयोजिका फ्री में है, मिलता है। संयोजिका जो है वो फ्री है, उनको किसी तरह का कोई मेहनताना नहीं मिलता है। तो आप ये सोचिए कि 1800 से ये तो 1 साल पहले की बातचीत भी हुई थी ना। सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, अंबा प्रसाद थी, विनोद देशब थे, यहाँ पर बातचीत हुई। सोनू जी आए थे, अंबा प्रसाद थी, विनोद सिंह देशब थे, यहाँ पर बातचीत हुई थी। तो खत्म हो गई जी। 3 अगस्त 2023 को ही हम लोग का आंदोलन चल रहा था सत्र में। उस समय यहाँ आकर के हम लोग से बात भी हुआ, वहाँ जाकर के शिक्षा सचिव के साथ में सचिवालय में बात भी हुआ, समझौता भी हुआ, लिखित भी मिला है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। 2 महीना का समय मांगे थे उस समय, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। उसी को हम लोग लागू करवाने के लिए फिर से रोड पर उतरना पड़ा। फिर से आप लोग आए हैं। 2 महीना ही मांगा था समय, लेकिन साल भर हमारे गुमला जिला में, लेकिन उन लोग को इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं दिया गया। मैं सरकार से मांग करती हूँ, जो पैसा वो लोग खर्च किए हैं, ये हम वहाँ से ऋणकरण करके वो लोग अपना इलाज कराए हैं, तो उस पैसा को सरकार को देना होगा, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। 66 रुपए 66 पैसा में क्या कर सकते हैं दीदी? सोच सकते हैं आप किस तरह से हम लोग का परिवार चल रहा है 66 रुपए 66 पैसा में। हम लोग इतना विधायक, 81 विधायक को पूरे झारखंड में हम लोग चुन के विधानसभा में भेजते हैं, लेकिन एक भी विधायक आज ऐसे नहीं है कि हम लोग का सवाल को विधानसभा में उठाए। कोई विधायक ऐसे नहीं है जो कि एक भी हमारे गरीब का आवाज उठाए। कोई रसोइया संयोजिका का आवाज नहीं उठा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे विधायक को हम लोग विधानसभा में भेजे हैं कि हम लोग का सवाल उठाएंगे, हम लोग का बात उठाएंगे, हम लोग का गरीब लोग का मांग पूरा करेंगे, लेकिन आज तक कोई विधायक उठा रहे हैं, उठाते हैं केवल नाम के लिए, लेकिन उसको जमीन तक नहीं उतारते हैं। देखिए, इसीलिए जब सदन चलता है ना, तो सबको उम्मीदें, जो जनता है उसे ये उम्मीदें जगती है अनिकेत, कि वो सदन, वो एक लोकतंत्र का मंदिर जहां पर हम अपने जनप्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं, वो वहां अगर बैठेंगे, अगर वो वहां पर जा रहे हैं तो हमारे मुद्दों को उठाएंगे, और हमारे मुद्दों को सिर्फ उठाएंगे नहीं, उस पर विचार भी होगा कि इसके लिए किया क्या जाना है। लेकिन आप सुन रहे हैं कि 1 साल पहले आश्वासन दिया गया, कागजों पर जुबानी बात भी हुई, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं, सब कुछ कागजों पर ही रह गया। सर जी, सभी चीज कागज पर है, और बेउम्मीद होते हुए फिर भी उम्मीद रख रहे हैं हम लोग कि सरकार हमारी बात सुने। हम सरकार से सिर्फ इतना बात कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जिंदा रह रहे हैं, तो कम से कम लोकतंत्र का हिफाजत करें। वो हमारे साथ जो बात हुआ है वो बात जो लागू कर दे, इतना तो कम से कम करे। और जो जल गई है रसोइया, वो उन लोग के इलाज का व्यवस्था किया जाए। जो रास्ता में सामान लाने की जा रही थी संयोजिका, वो एक्सीडेंट कर गई तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विभाग का काम, वो इलाज कराने में 50,000 रुपए खर्च गए, पैर टूट गया, लेकिन कोई सुनता नहीं, टीचर नहीं सुनता, विभाग नहीं सुनता, बोलता है हम क्या करेंगे। तो ये कैसे जिंदा रहेगी? और सरकार कोई नीति नहीं बना रहा। इसीलिए हम लोग ने कहा था
कि 5 लाख का बीमा कीजिए ताकि कम से उसका इंश्योरेंस होगा, बॉडी का कुछ भी होगा तो उसको देख रेख तो होगा, इलाज तो होगा, उसको पैसा मिले, आश्रित को कुछ मिलेगा ना। इस तरह जल गई है और घायल हो गई है, इसको इस तरह। दूसरा बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार हम लोग को भाई 60 साल में ला रहा है क्यों, जब आप हमको मजदूर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप मजदूर माने नहीं हमको है। मतलब ये कह रही है सरकार कि 60 साल के बाद आप लोग काम नहीं करेंगे, देंगे, हटा दिया गया। तो सुनिए, ये एक अनिकेत, इसे समझिए आप, कोई स्थायी नियमावली नहीं है, ये कहीं भी कागजों पर, सरकारी दस्तावेजों में कहीं ये मजदूर नहीं है, कहीं कोई कर्मचारी नहीं है, कोई स्टाफ के तौर पर इनकी गिनती नहीं होती है। लेकिन ये फरमान जरूर आ गया है कि आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, ये कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया बॉस। हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से, पहले नियम बनाइए, हमको मजदूर घोषित कीजिए, फिर उसके बाद आप 60 साल बोल के हटाइएगा तो हम लोग हटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना नियम बनाए हटा रहे हैं। आपने कहे थे नियम बनाएंगे लेकिन बनाए नहीं, लेकिन हटाने के शुरू कर रहे हैं। संयोजक का जो काम कर इतना वर्षों से, अब उसको हटाया जा रहा है। प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने का चिट्ठी निकला है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, 2022 में निकाला गया चिट्ठी, उसका इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है उसमें। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चुनाव होगा वो समिति का सदस्य को चुनाव करना है और यहाँ पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। फिर संयोजिका को हटाया जा रहा है। ये हम सचिव से मिलकर के पत्र को दिए, पत्र लेने के बाद सचिव बोले कि अच्छा 10 पेज का है तो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये गाइडलाइन हम जारी कर देंगे, नहीं हटाया जाएगा। लेकिन सचिव बार फिर हम गए, 3 बार गए, मुलाकात नहीं होते। नहीं, ये सचिव को दिए, अभी ओम प्रकाश इनके पास दिए हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद बोले हैं करेंगे, लेकिन अभी किए नहीं। हम लोग सफर कर रहे हैं, विधायक लोग 2-3 बार हम लोग को बात कराए, हम उनको दोष नहीं दे रहे, उनकी सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार के पास बात उठाना चाहिए। लेकिन वो भी जो विधायक लोग भी है, अभी हम लोग फोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते। हम लोग दुखड़ा आखिर कहाँ का है, हम तो लास्ट मीडिया है, हम लोग क्या करें, प्राण दे दें, जान दे दें, हम लोग तो वही हालात में खड़ा कर रहे हैं। सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेमंत सरकार से ये उम्मीद नहीं था, चूंकि ये गरीब का लड़का था, कम से संघर्षशील का लड़का था कि वो कम से कम यह आंदोलन किया था झारखंड अलग राज्य के लिए, बेहतर राज्य के लिए। उनका पुत्र है, उनसे ही उपेक्षा नहीं था। हमको बैजनाथ महतो से उपेक्षा नहीं था, ये तमाम जो लीडर हैं उन लोग से उपेक्षा नहीं था। लेकिन ये फिर भी वैसे काम कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग को लग रहा है कि झारखंड अलग राज्य क्यों हुआ, बेकार का हो गया है। अनिकेत, तो ये दर्द आप समझ सकते हैं, ये दर्द है इसलिए क्योंकि जब झारखंड लिया तो ये एक लंबी लड़ाई चली ये कहकर कि अगर झारखंड अलग होगा तो हमारे अधिकार हमें मिल पाएंगे, कोई हमारा हक नहीं मार पाएगा, और हम जो चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि जब चुनकर आएंगे तो हमारी आवाज को सुनेंगे, और हमारी आवाज को सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो चीजें भी सतही तौर पर, वो चीजें भी जमीनी तौर पर दिखेंगी कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं। ये जो मांग है, ये दर्द आपने सुना, ये कह रहे हैं कि झारखंड जब अलग हुआ तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें, वो सपने कैसे टूट रहे हैं, ये चीजें इनको पता चल रही है। क्योंकि पिछले साल जो वायदा किया गया वो 1 साल बीत चुका है, एक बार फिर से सदन चल रहा है। उम्मीद है कि सदन में ये बातें उठाई जाएंगी, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उम्मीद है कि शायद सरकार तक इनकी आवाज पहुंचेगी, और जो 66 रुपए 66 पैसे इन्हें रोजाना मिल रहा है, कम से कम सरकार ये जरूर समझेगी कि इतनी महंगाई है, ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे होगा। सरकार आरती, जिस तरीके से जो दृश्य देखने को मिला, साफ तौर पर लग रहा है कि सरकार शोषण कर रही है इनका। 66 रुपए 66 पैसे, मतलब कि 2066 रुपए 46 पैसे हो रहे हैं एक महीने की हम बात करें तो। इतने कम पैसे में ये कैसे गुजारा करेंगे? और इस पर भी है कि 4 से 5 महीने में वेतन आता है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं सरकार यहां पर जो बेरोजगारी फैली हुई है उसका फायदा उठा रही है। और जिस तरीके से आप बता रही है कि 1 साल पहले इन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन का कुछ नहीं हुआ है, बस सदन में अन्य मुद्दों को लेकर के बातें होती है, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या समझूं? बिल्कुल यही तो कहा मैंने कि देखिए 2000 रुपए अगर इन्हें प्रतिमाह मिल रहा है, अनिकेत, इसी से समझिए कि 2000 रुपए में ये पूरा परिवार चला रहे हैं। और 2000 रुपए तो ये उनको मिल रहा है जो रसोइया है, संयोजिका जो है वो तो मुफ्त में काम कर रही है, उन्हें किसी तरह का कोई मेहनत आना नहीं मिलता। इसके अलावा सोचिए कई रसोइया ऐसी हैं जो काम के दौरान झुलस गई, जो कई बार वो हादसों का भी शिकार हुई है। ये बता रहे थे कि स्कूल के ही काम से अगर वो निकली है तो कई बार
बार सड़क हादसे में उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन उसका पूरा खर्चा उन्हें खुद ही वहन करना पड़ा है। विभाग की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। तो छोटी छोटी चीजें जो इनके लिए बहुत बड़ी, आप सोचिए 2000 रुपए में वो अपना घर चलाएं, परिवार का गुजारा करें, या फिर अगर बीमार पड़ती हैं तो फिर बीमारी का खर्चा उठाए। ये सोचने वाली बात है। और इस सबसे बड़ी बात देखिए, पिछली बार 3 अगस्त को इसी मैदान में यहाँ पर वार्ता हुई थी और ये ऐसे ही धरने पर ये सारी महिलाएं बैठी थी। आप देखिए ये कतार धीरे धीरे लंबी हो रही है। इससे यही तादाद आपको पिछले साल भी नजर आई होगी। इतनी ही तादाद में यहाँ पर रसोइया संयोजिका पहुंची थी, जिस वक्त विधायक सुदीप कुमार सोनू, विधायक अंबा प्रसाद समेत कई लोग यहाँ पहुंचे थे, शिक्षा सचिव भी पहुंचे थे और बातचीत हुई थी। बातचीत में ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे जो है वो 10 पन्नों की हैं, हम ये मांगे देख ले रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, बस 2 महीने का वक्त दीजिए। लेकिन 2 महीने क्या, पूरे साल बीत गए, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। अब ये निराश हैं, ना उम्मीद है। एक उम्मीद बस टिकी है कि सदन में इनकी मांगों को क्यों नहीं उठाया जाता, सदन में इनकी आवाज को कोई क्यों नहीं उठाता। जब ये जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि भी इनके लिए वहां पर कोई आवाज नहीं उठाते। ये दुख है, ये पीड़ा है और वो चाहते हैं कि सरकार कम से कम अब तो सुने। अनिकेत जी बिल्कुल, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी सुने और सदन पर इनकी जो मुद्दे हैं वो भी उठे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।